पिछले वीडियो में 44 क्वेश्चन हो गए थे। आज के वीडियो में 45 क्वेश्चन से लेते हैं। पहला है इसमें आनुवांशिक नक्शा यानी जेनेटिक मैप वह है जो, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है जेनेटिक मैप वह है जो, क्या होगा इसमें आंसर। आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि जीनोम में बेस पेयर का क्रम निर्धारित करना डीएनए मैपिंग कहलाता है। जो जीनोम होता है, जीनोम क्या है अगर पूछा जाए तो जीनों के समूह को जीनोम कहते हैं। और जीनोम में डीएनए बेसेस जो होते हैं, बेस पेयर जो होते हैं, उन बेस पेयर के क्रम को निर्धारित करना, सीक्वेंस को निर्धारित करना डीएनए मैपिंग कहलाता है। और इसमें आंसर सही होगा सी, गुणसूत्र पर जीनों का स्थान सुनिश्चित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन कितने गुणसूत्रों पर स्थित हैं। मेंडल ने जो अध्ययन किया था उसमें से 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, तो बताया गया उसको नियंत्रित करने वाले जीन कितने गुणसूत्रों पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा 4 और 7 पर इन्होंने अध्ययन किया था। वो 7 कौन से थे? तो तने की लंबाई थी, पुष्पों की स्थिति और पुष्पों का रंग था, फाली का रूप और इसके अलावा रंग था, फल का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। तो ये 7 लक्षण थे। इन 7 लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन 4 गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर निम्न में से कौन सा लक्षण अप्रभावी था। मटर में निम्न में से कौन सा लक्षण अप्रभावी था कहा गया है। तो इसका आंसर सही होगा डी, बीज का हरा रंग अप्रभावी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक कोड कोष में सभी आवश्यक 20 अमीनो अम्लों हेतु कितने कोड हैं। तो देखिए कहा गया है आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड डिक्शनरी जो होती है, इसमें सभी आवश्यक 20 अमीनो अम्लों हेतु कितने कोड होंगे। तो आंसर सही होगा इसमें 61 कोड होंगे। आपको बता दें कैसे। तो देखिए जो आनुवंशिक संकेत कोड हैं, इनमें कुल कोडान 64 होते हैं। यानी आनुवंशिक संकेत पद्धति में कुल 64 कोडान होते हैं और इनमें से UAA, UAG और UGA ये जो 3 कोडान्स हैं ये समापन कोडान कहलाते हैं। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते क्योंकि समापन करते हैं, इसलिए 3 इसमें से घटा देंगे तो 61 बच जाएंगे। एक किसान ने वॉलनट कंघी वाले और एक लंघी वाले मुर्गों के बीच में क्रॉस करवाया और F1 पीढ़ी में सभी वॉलनट कलंगी और मुर्गियां प्राप्त की। जनकों का फिनोटाइप था। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा। आंसर सही होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन है संगठित केंद्रक विहीन कोशिका है। केंद्रक विहीन कोशिका, तो जो जीवाणु की कोशिका होती है ये भी केंद्रक विहीन होती है और जो शैवाल की कोशिका है ये भी संगठित केंद्रक विहीन होती है, पूर्ण रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इसमें आंसर से होगा डी, ए और बी दोनों। फिर अगला है माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है। इसमें से ऑप्शन में 4 दिए गए हैं, सही होगा 1 से 10 माइक्रोन तक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत पूछा गया है, सेल थ्योरी पूछी गई है। तो सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी। तो स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित की थी। आप अगर सेल थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, जीवाणु कोशिका के बारे में जानना चाहते हैं, शैवाल कोशिका के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब इनमें से जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी और वाटसन तथा क्रिक ने
डीएनए द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया था। डीएनए द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त केंद्रकीय डीएनए पाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका प्रक्रिया जिसके द्वारा नियंत्रित होती है। ऐसी कोशिका प्रक्रिया जिसके द्वारा नियंत्रित होती है, क्या नियंत्रित होती है? तो इसका आंसर सही होगा इसमें से डी, केंद्रक नियंत्रित होता है। यानी केंद्रक के द्वारा पूरी कोशिका नियंत्रित होती है, इसीलिए केंद्रक को नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, कंट्रोल रूम कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य पटलिका या मिडिल लैमिला में होता है। मिडिल लैमिला में पैक्टिन होती है, पैक्टिन। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? विद्युत घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस अथवा ऊर्जा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब्बी जालिका, लाइसोसोम, केंद्रक, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, चित्र सही समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80S राइबोसोम में उप इकाइयां होती हैं। जो 80S राइबोसोम है, तो आपको बता दें कि जो राइबोसोम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो 70S, दूसरे 80S। जो 70S होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और जो 80S होते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब कहा गया है 80S राइबोसोम में उप इकाइयां कितनी होती हैं? तो इसमें उप इकाई 60S + 40S होगी। देखिए जोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें मैथमेटिकल वाला रूल नहीं लगेगा। फिर अगला है, सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका हम सभी लोग छोटे क्लासों में पढ़े हैं, माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर आप लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में चित्र सही समझना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीसोम मिलते हैं। ऑक्सीसोम किस में मिलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। देखिए मैंने जब माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझाया था तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, और इसकी जो अंदर वाली झिल्ली ये वाली होती है, ये अंदर की ओर धंसकर उंगली जैसी संरचनाएं बनाती हैं, और इन उंगली जैसी संरचनाओं को क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। और अगर इस क्रिस्टी को काटकर यहां बनाया जाए तो देखिए ये क्रिस्टियां इस तरह से होती हैं, और इन क्रिस्टियों पर छोटी छोटी घुंडी जैसी संरचनाएं लगी रहती हैं। इन घुंडी जैसी संरचनाओं को ऑक्सीसोम कहा जाता है, ऑक्सीसोम। और ये जो ऑक्सीसोम होते हैं ये ऑक्सीसोम ही श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, श्वसन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें कई तरीके के एंजाइम और सह एंजाइम पाए जाते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका पट किसके द्वारा बनती है? कोशिका पट किसके द्वारा बनेगी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कोशिका पट किसके द्वारा बनेगी। तो इसमें आंसर सही होगा पहला, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा बनती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है। अनुपस्थित वर्णक कहा गया है, अनुपस्थित। तो देखिए हरित लवक में पाढ़ारिन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है, एंथोसाइनिन अनुपस्थित होता है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। फिर अगला है, क्रिस्टी किससे संबंधित होती हैं? क्रिस्टी किससे संबंधित हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में समझाया भी था। तो ये जो अंदर की उंगली सदृश संरचनाएं हैं इन्हें ही क्रिस्टी कहा जाता है, और ये जो क्रिस्टी होती है ये एटीपी का संश्लेषण करती हैं, एटीपी को बनाने का कार्य करती हैं, या एटीपी के रूप में ऊर्जा को बंद करती हैं। फिर नेक्स्ट है, कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, यह किसका कथन है? कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, ये किसने कहा था? तो इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर विर्चो ने कहा था कि कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। और जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ग्रेना रहित हरित लवक कहलाता है। ग्रेना रहित, ग्रेना ना हो ऐसा हरित लवक क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा डी, क्रोमैटोफोर कहलाता है, क्रोमैटोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांग किसमें धसे रहते हैं? कोशिकांग किसमें धसे रहते हैं कहा गया है?
तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? कोशिका द्रव्य में कोशिकांग धसे रहते हैं या पड़े रहते हैं। जो पूरा कोशिका द्रव्य होता है उसी में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मानुबंधन अथवा सिनेप्सिस किसके दौरान होती है? जो युग्मानुबंधन है अथवा जो सिनेप्सिस है ये किस क्रिया के दौरान होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है। नेक्स्ट है, पैकिटीन किसके अंतर्गत होती है? जो पैकिटीन क्रिया है ये किसके अंतर्गत होती है? तो ये भी अर्धसूत्री विभाजन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाज़मेटा का निर्माण किसके अंतर्गत होता है? देखिए तीनों क्वेश्चन जो आए हैं, चारों क्वेश्चन ये सेल डिवीजन जो है उसी से आए हैं। तो क्वाज़मेटा का निर्माण किसके अंतर्गत होता है पूछा गया है, तो डिप्लोटीन के अंतर्गत क्वाज़मेटा बनते हैं। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला विलुप्त हो जाती है। जो समसूत्री विभाजन है किस अवस्था में इसमें केंद्रक कला विलुप्त हो जाती है? तो अंतिम पूर्वावस्था में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कोशिकीय संरचना जो समसूत्री विभाजन में सदैव विलुप्त हो जाती है। ऐसी कौन सी कोशिकीय संरचना है जो समसूत्री विभाजन में हमेशा विलुप्त हो जाती है? तो आंसर से होगा केंद्रक कला। जब भी विभाजन होता है केंद्रक कला, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो विलुप्त हो जाती है। फिर अगला है, समसूत्री विभाजन में डीएनए का द्विगुणन होता है, किस अवस्था में होता है? तो अंतरा अवस्था में होता है। नेक्स्ट, केंद्र की विभाजन का अर्थ है। केंद्र की विभाजन का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 दिखाई नहीं दे रहे, आपको बता दें। जीवद्रव्य का 2 भागों में विभाजन ये लिखा हुआ है और उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ, बाकी 2 दिख रहे हैं। कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा पहला, केंद्रक का 2 भागों में विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्री की युगली अवस्था पाई जाती है। बाईवैलेंट अवस्था कब पाई जाती है? अर्धसूत्री विभाजन की बात की गई है, तो इसका आंसर सही होगा इसमें से जाइगोटीन अवस्था में पाई जाती है, जाइगोटीन में। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन में उपांति भवन सामान्यतः पूर्ण होता है। किसमें पूर्ण होगा? जाइगोटीन में, पैकिटीन में, डिप्लोटीन में। तो आंसर सही होगा डाइकाइनेसिस में पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? जो कायिक कोशिका होती है उसमें किस प्रकार का होगा? तो समसूत्री विभाजन होता है। फिर अगला है, भ्रूणपोष कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? जो भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं उसमें किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन, कोशिका मुक्त विभाजन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मघाती थैले हैं। तो आत्मघाती थैले हम सभी लोग जानते हैं लाइसोसोम को कहा जाता है। ये जब इसके अंदर बहुत सारे तगड़े पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और ये जब अपने ही कोशिकांगों को पचा डालता है तो चयापचयी व्यवधान के कारण दग जाता है और दगने से आत्मघाती उसी को कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं फट जाता है, इसलिए ये आत्मघाती थैली कहलाता है। अगर लाइसोसोम के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, माइटोकांड्रिया, लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, सब पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है? जो शैवाल है इसमें किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन है? तो असूत्री होता है। समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो आंसर सही होगा पश्चावस्था में होता है। फिर समसूत्री विभाजन में तर्क का निर्माण होता है। तर्क का निर्माण किस अवस्था में? तो मध्य अवस्था में होता है। और फिर अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में किस प्रकार का कोशिका द्रव्य विभाजन में पाया जाता है? तो कोशिका खांच के द्वारा विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक प्रकूट है यानी प्रारंभिक कोडांस का नाम बताना है। तो AUG प्रारंभिक कोडांस होते हैं। बहुत सी बुकों में A और B दोनों आंसर मिलेगा, आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, वृत्तीय डीएनए पाया जाता है। वृत्तीय डीएनए किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा
ई कोलाई में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, ये सभी में वृत्तीय डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है द्विरज्जुकी डीएनए आरएनए पाया जाता है। द्विरज्जुकी आरएनए किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा, रेट्रोवायरस में द्विरज्जुकी आरएनए पाया जाता है। फिर अगला है सबसे छोटा आरएनए है। सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? तो टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है। जीवाणु का डीएनए कहलाता है, जीवाणु का डीएनए जीनोफोर कहलाता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार में नहीं होता। क्या नहीं होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार में? तो आंसर सही होगा, फास्फोरस नहीं होती है। नेक्स्ट है टी डीएनए उपस्थित होता है। टी डीएनए किस में उपस्थित होगा? तो टी प्लाज्मिड या टी आई प्लाज्मिड में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक कायिक गुणसूत्रों की संख्या 1262 किस में अंकित की गई है? तो फर्ण के पादप में अंकित की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट्स से संबंधित है? प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स से कौन सा संबंधित होगा? इसमें नीली हरी शैवाल प्रोकैरियोट्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन छांटना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसमें से सत्य कथन होगा सी, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सटन और बाबेरी के द्वारा गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। तो नास्टाक में, क्लास्ट्रीडियम में, माइकोप्लाज्मा में, क्या इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है? इन सभी में अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं और प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।